आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टेपर मोटर के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गेट के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वहां पे भी स्टेपर मोटर के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो स्टेपर मोटर इस समय काफी ट्रेंड में है। आप इवन जो अलग एग्जाम होते हैं जहां पे भी स्पेशल मशीन्स की बात होती है वहां पे स्टेपर मोटर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, ईएस में भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, और गेट में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि अगर स्टेपर मोटर पे आपका न्यूमेरिकल आया है तो वो स्टेप एंगल के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। स्टेपर मोटर के ऊपर बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल आते हैं और जिनको आप करके इजीली 1 नंबर 2 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा पार्ट है मशीन्स का जो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। इजी गेन जिसके अंदर, जिसको मैं कहता हूँ इजी गेन होगा। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो स्टेपर मोटर अगर आप बीटेक का एग्जाम दे रहे हो जिसमें स्पेशल पर्पस मशीन जो टॉपिक है, तो वहां पे भी स्टेपर मोटर एक अलग जगह रखता है। इस पे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर स्टेपर मोटर के मैं आपको कुछ लेक्चर्स दूंगा, उसमें सफिशिएंट होगा। उसके ज्यादा आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अपना बीटेक के एग्जाम दे रहे हो तो स्टेपर मोटर जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा उतना सफिशिएंट होगा। उसके अलावा कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले एक प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है, एक्चुअल में हो क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रॉब्लम ऑफ एग्जैक्ट मिसाइल अटैक। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट मिसाइल अटैक। ठीक है, मिसाइल अटैक। ओके, यानी कि यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि क्या हुआ है, एक वॉर हो गया है। ठीक है, और वॉर में हमारे पास इस तरीके से हम एक टैंक लेके गए थे। ठीक है, टैंक था हमारे पास और टैंक के ऊपर हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैक करना है। ठीक है, एक सिनारियो समझो, विजुलाइज कर सकते हो। तो वॉर हुआ है और आपको क्या, ये आपके पास मिसाइल है और तुम्हें अटैक करना है। और उस अटैक को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ अटैक है वो ये है हमारे पास। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिसाइल गिराने के लिए तुम्हें इसको 30 डिग्री पे रखना पड़ेगा अपनी मिसाइल को। ठीक है, और यहाँ से आप एक मिसाइल फायर करोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हुए वो यहाँ पे गिरेगी। ये हमारा डिजायर्ड पॉइंट है, डिजायर्ड कह सकते हैं ट्रेजेक्ट्री है जो फॉलो करनी चाहिए मिसाइल को। ठीक है, नाउ अब इस मिसाइल को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई, इंसान तो लगेंगे नहीं, तो इस मिसाइल को 0 डिग्री से 30 डिग्री तक लिफ्ट कराने के लिए आपको क्या पड़ेगा, आपको कुछ रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक मोटर की जरूरत पड़ेगी, एक मोटर की, क्योंकि आप जानते हैं ये सब काम किसके होते हैं, ये सब काम मोटर के होते हैं। मोटर ही किसी चीज को मैकेनिकली अपलिफ्ट कर सकती है, पोजीशन चेंज कर सकती है। ठीक है, तो मोटर की जरूरत पड़ेगी ना। मोटर के साथ 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर सिनारियो के लिए जो मोटर हमें सेलेक्ट करनी होगी उसकी 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि क्या हो, कि वो एक स्पेसिफिक एंगल पे, एक स्पेसिफिक एंगल तक रोटेट कर सके, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, रोटर जो है, यानी कि जो रोटर है वो क्या हो, स्टेज एट दैट एंगल, एट दैट पर्टिकुलर एंगल, एट दैट एंगल टिल नेक्स्ट कमांड, टिल नेक्स्ट सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टिल नेक्स्ट सिग्नल। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैंने पर्टिकुलर सिनारियो बताया, जरा इसको ध्यान से समझो कि भाई अब ये अगर मान लेते किसी मोटर का रोटर है, ये जो हमारा जिससे हम लोग फायर करेंगे, ठीक है, ये हमारा टैंक हो गया, और ये जो जिससे मिसाइल फायर की जाती है, जो इस तरीके की एक शाफ्ट टाइप की निकली होती है, तो ये शाफ्ट मान लेते हैं रोटर से कनेक्टेड है। ठीक है, एक मोटर है आपकी, उससे कनेक्टेड है, रोटर है उसका ये। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरीके से एक कनेक्टेड है रोटर से। ठीक, तो अब क्या चाहता हूं मैं, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर पर्पस को एक ऑटोमेटिक पर्पस बनाना चाहता हूं, ऑटोमेटिकली वर्क कराना चाहता हूं। तो ऐसे में मुझे जो मोटर की जरूरत होगी वो 2 चीजें बहुत खास हैं। एक कि एक स्पेसिफिक एंगल तक मोटर रोटेट हो सके, सीधी सी बात है। जैसे 30 डिग्री पे अगर तुम्हें फायर करना है तो तुम चाहोगे कि 30 डिग्री पर ही हो, क्योंकि आप जानते हैं अगर एंगल का थोड़ा सा भी हेरफेर होगा, यानी 30 का 35 हो जाए या 30 का 25 रह जाए, तो ऐसे में दोनों ही केसेस में जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ अटैक है वो क्या होगा, मिस हो जाएगा, टारगेट आप मिस कर दोगे और ऐसे में गलत जगह फायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि स्पेसिफिक एंगल पे इसका ये जो प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी कि जो भी आपका ये शाफ्ट है, इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे होना चाहिए। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि रोटर स्टेज एट दैट एंगल टिल नेक्स्ट सिग्नल, यानी कि एक बार तुमने अगर मोटर को अलाइन कर दिया, एक रोटर को एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स कर दिया, जैसे कि 30 डिग्री फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जब तक मैं इसको चेंज ना करूं तब तक ये इसी पोजीशन पे लॉक रहे, ताकि हम क्या करें, लगातार मिसाइल फायर कर सकें। सीधी सी बात है कि इस पॉइंट पे तुम्हें लगातार मिसाइलिंग फायर करनी है, मिसाइलें फायर करनी है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि 30 डिग्री पे बना रहे। यानी कि ऐसा ना हो कि एक मिसाइल फायर हुई और फिर नीचे गिर गया, नहीं नहीं, आपको क्या करना है, कंटिन्यूस उसी पॉइंट को होल्ड करके रखना है जब तक कि लगातार आप फायर करते रहो, जब तक कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो जिस पे भी अटैक कर रहे हो टारगेट नष्ट ना हो जाए, या कह सकते हैं जब तक डिजायर्ड स्टेट है आपकी तब तक ऐसा हो। ठीक है, तो ये 2 रिक्वायरमेंट थी जो मोटर से मांगी गई, यानी कि मिलिट्री ने मांगा कि ऐसी मोटर आपको बना के देनी है जो ये 2 काम कर सके। ठीक है,
नाउ अब अगर बात करते हैं हमारे पास जो पिक्चर है, यानी कि जो भी मैं जानता हूँ, जितना भी हमने इंजीनियरिंग में पढ़ाई करी है अपनी, अभी तक मशीनें सीखी हैं, तो आपने सीखी होगी, एक डीसी मोटर्स के बारे में पढ़ा होगा, एक आपने एसी मोटर्स के बारे में पढ़ा होगा। एसी में आपने सिंक्रोनस मोटर पढ़ी होंगी, इंडक्शन मोटर पढ़ी होंगी, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टाइप्स ऑफ मोटर थी हमारे पास, ये हमारे पास थी। अब इंडक्शन में भी आपने 3 फेज भी पढ़ ली और आपने सिंगल फेज भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ये जो हमारे पास फैमिली थी मोटर की, उसके अंदर अगर हमने चेक करने गए तो वहां पे ये बात नोट हुई, ये सारी की सारी मोटर जो थी, डीसी हो गई चाहे एसी हो गई, ये सारी की सारी कंटिन्यूअस मोटर होती हैं, ठीक है। ये ऑल आर कंटिन्यूअस मोटर, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस मोटर्स। थोड़ी स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई, ध्यान उतना मत देना, ठीक है। तो ये क्या कंटिन्यूअस मोटर्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस मोटर क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मोटर, एक नॉर्मली जो मोटर होती है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी इस तरीके से मोटर होती है, ओके, और ये होती है इसकी शाफ्ट, यहाँ पे निकली होती है, जनरली जो मार्केट से मोटर खरीद के लाते हो। नाउ इसके अंदर यहाँ पे ये 2 टर्मिनल निकले होते हैं, इनमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब अगर ये डीसी है तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोगे, अगर ये एसी है तो एक लाइव वायर हो जाएगा और एक न्यूट्रल वायर हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, एसी डीसी जो भी दो, ये जब आप इसको सप्लाई देते हो तो ये रोटर की जो शाफ्ट होती है इस तरीके से रोटेट होना शुरू होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नाउ ये जो होती है, आपने देखा होगा कभी भी कोई मोटर को, तो कंटिन्यूअस रोटेशन मोटर्स होती हैं, यानी कि अगर आपने सप्लाई दी तो ये लगातार रोटेट करने लगेंगी, बहुत हाई स्पीड से रोटेट करने लगेंगी, यानी कि इस तरीके से गोल गोल घूमने लगेंगी ये, ना कि रुक रुक के घूमेंगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस, इस तरीके की मोटर जो होती है इन्हें हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस मोटर, मतलब कंटिन्यूअस रोटेटिंग मोटर, यानी कि अगर आपने इन्हें सप्लाई दी है तो ये लगातार चलेंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है, हमें चाहिए एक 30 डिग्री पे मोटर शिफ्ट हो और वहां रुक जाए। यानी कि अगर मैं इस मोटर के मिसाइल को मैं अगर कोई भी इस टाइप की मोटर लगा दूं, कंटिन्यूअस मोटर, तो होगा क्या, जो फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारा टैंक है, गरीबों वाला टैंक, ठीक है, मतलब ऐसे ही बना दिया है, और ये उसका अगर प्रोपल्शन सिस्टम है, तो अगर इसमें मैं इस तरीके की कोई मोटर लगा दूंगा, डीसी या फिर एसी मोटर नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं, तो इसका जो ये होगा, ये ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा इस तरीके से, ठीक है, और पूरे सिस्टम में घूमने लगेगा। आसपास कोई खड़ा होगा तो उसके भी चोट लग जाएगी, और जमीन से टकराए तो टूट जाएगा। टैंक भी नीचे नीचे फिक्स होता है, तो यहीं पे ये इस तरीके से गोल गोल रोटेट करने लगेगा। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये मोटर्स, यानी कि जितनी भी आपने डीसी और एसी मोटर्स पढ़ी हैं, वो यहाँ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में फेल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही, मैं आपको बेस तैयार कर रहा हूँ पूरी मोटर्स का, तो ये चीज समझते चलो, एप्लीकेशन समझ में आ रहा है। तो रिक्वायरमेंट, देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है, देन हम लोग उस पर वर्क करते हैं और कोई नई मोटर को इन्वेंट करते हैं, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट थी वो क्लियर हो गया कि आपको मोटर की 2 रिक्वायरमेंट चाहिए, एक तो पर्टिकुलर एंगल पे वो टिकी रहे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए, और दूसरा वहां पे होल्ड रहे जब तक नेक्स्ट सिग्नल नहीं मिलता है। तो ये वाली मोटर्स तो फेल हो गई, ठीक, ये मोटर जो है वो कंप्लीटली फेल हो गई, यानी कि इनमें से किसी भी मोटर का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। तो ये डीसी मोटर्स ले लो चाहे एसी मोटर्स, ये सारी की सारी जो हमने अब तक पढ़ी हैं कन्वेंशनल मोटर्स, यानी कंटिन्यूअस मोटर्स, ठीक है, कंटिन्यूअस मोटर्स, ये जो है तुम्हारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीटली फेल हो गई हैं, ये हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, ठीक, ओके। तो फिर क्या चाहिए भाई, तो आपको हमें एक स्पेसिफिक ऐसी मोटर चाहिए जिसके लिए क्या कर सकता हूं, हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें 3 चीजों पे कंट्रोल चाहिए बेसिकली। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट, तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट है, वो पहली रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए कंट्रोल, किस पे चाहिए, कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल ऑन, सबसे पहले कंट्रोल चाहिए स्पीड पे, ठीक है। दूसरा कंट्रोल चाहिए हमें किस पे, कंट्रोल चाहिए ऑन पोजीशन पे, ठीक है। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, कि भाई ऐसा भी ना हो कि तुम इस तरीके की मोटर जो डिजाइन करो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा महंगी पड़ जाए कि भाई वो फिर बेकार हो जाए उस मोटर को डिजाइन करना, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं, पहले समझ में आ गया कि डीसीएसी मोटर क्यों फेल है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस मोटर होती है वो लगातार रोटेट करती हैं 360 डिग्री, तो इस एप्लीकेशन के लिए हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया क्यों सारी मोटर फेल हो गई इस एप्लीकेशन के लिए। दूसरी बात, अब रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम क्या चाहते हैं एज एन इंजीनियर, हम चाहते हैं हमारे पास 3 चीजों का कंट्रोल हो। पहला, स्पीड पे कंट्रोल हो, यानी कि कितनी स्पीड से तुम्हारा जो शाफ्ट है वो ऊपर लिफ्ट होगा टैंक में। दूसरा चीज, हमारा पोजीशन पे कंट्रोल हो कि भाई 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री होना चाहिए, 30 का 31 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो पोजीशन पे कंट्रोल हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें कंट्रोलिंग चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लेते हैं तुमने इस तरीके की मोटर बनाई जो 1 लाख रुपए की है, तो वो मोटर बहुत मुश्किल से बिकेगी, और बिकेगी भी तो उसका एप्लीकेशन जनरल पर्पज पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक स्मॉल एप्लीकेशन है, ठीक, तो समझ में आ गया। तो
यहां से जन्म होता है आपकी स्टेपर मोटर्स का, यहां से पिक्चर में आती हैं स्टेपर मोटर्स, स्टेपर मोटर्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे जरूरत पड़ी और क्यों स्टेपर मोटर पिक्चर में आई। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी स्टेपर मोटर ने, अभी बस इतना जब बताया मैंने कि यहाँ से जो जन्म हुआ ये तीन रिक्वायरमेंट, ये जो तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट थी ये पूरी करती हैं स्टेपर मोटर्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी कि अगर यहाँ तक अगर आपने लेक्चर देखा है तो दो चीजों का आंसर मिल गया होगा, पहला क्यों कन्वेंशनल मोटर फेल हो गई और दूसरा एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या थी जिसमें कन्वेंशनल मोटर फेल हुई, ठीक है। ये दो चीजों के आंसर मिल गए। नाउ आगे चलते हैं, अब सीखते हैं स्टेपर मोटर के बारे में। तो स्टेपर मोटर इतनी खास क्यों है, तो टॉपिक है हमारा स्टेपर मोटर, ठीक है। स्टेपर मोटर, ओके। स्टेपर मोटर क्या होती है, एक ऐसी मोटर, देखो स्टेपर यहीं से अगर देखो, स्टेपर मतलब जो स्टेप में रोटेट करे, स्टेप स्टेप करके, स्टेप स्टेप करके रोटेट करे, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। स्टेप स्टेप मतलब यानी कि जैसे अगर जनरल मोटर की शाफ्ट की बात करी जाए, अगर ये आपकी जनरल मोटर की शाफ्ट है, ठीक है, ये है जनरल मोटर, यानी कि जो जनरली हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस मोटर, जनरल मोटर्स हैं, और ये शाफ्ट है तुम्हारी स्टेपर मोटर की, स्टेपर मोटर की, स्टेपर मोटर की, ठीक है। स्टेपिंग मोटर भी कहते हैं इसे, स्टेप मोटर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये शाफ्ट है, नाउ अगर हम जनरल मोटर की बात करें, अगर तुम इसे सप्लाई दोगे, इसे अगर आपने कोई सिग्नल दिया तो ये क्या करेगी, कंटिन्यूअसली इस तरीके से रोटेट कर जाएगी 360 डिग्री गोल गोल। लेकिन अगर तुम स्टेपर मोटर की बात करो तो ये कैसे करेगी, तो ये एक बार में पहले यहां जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर रोटेट करेगी, फिर रोटेट करेगी, फिर रोटेट करेगी, फिर ऐसे ऐसे करके अपना 360 डिग्री कवर करेगी। तो यानी क्या हुआ, एक स्टेप में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो स्टेप में क्या हुआ, पहले जब ऑन करा तो यहां से यहां गई, पॉइंट ए से बी गई, फिर रुक गई, फिर बी से सी गई, सी से डी गई, डी से ई गई, फिर एफ, फिर जी, फिर वापस ए पे आ गई, ठीक है। तो यानी कि स्टेप में रोटेट करती है। तो इसके लिए क्या स्पेशल वर्ड क्या यूज करा जाता है कि इट रोटेट्स इन एक पर्टिकुलर एंगुलर स्टेप में, ठीक है। तो इट रोटेट्स इन एंगुलर स्टेप्स, एंगुलर स्टेप्स, ठीक है। तो यानी कि ये जो मोटर है तुम्हारी, ये जो रोटेट करती है एंगुलर स्टेप में रोटेट करती है, या हम इसके लिए एक और वर्ड होता है, बहुत अच्छा वर्ड है कि डिस्क्रीट स्टेप्स में, डिस्क्रीट स्टेप्स, ठीक है। यानी कि जो स्टेपर मोटर होती है, डिस्क्रीट मतलब होता है टूटा हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है। तो ये क्या करती है, डिस्क्रीट स्टेप में वर्क करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो 360 डिग्री अगर तुम जनरल मोटर को लोगे या कंटिन्यूअस मोटर को, तो जैसे ही तुम इन्हें एक बार सिग्नल दोगे वो 360 डिग्री घूम जाएंगी। लेकिन अगर स्टेपर मोटर को तुम ले रहे हो और उसको अगर सिग्नल दे रहे हो तो वो क्या करेगी, स्टेप में घूमेगी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, फिर ए। समझ में आ रहा है। तो कंटिन्यूअस नहीं रोटेट करती, एक स्टेप्स में रोटेट करती है, ठीक है। और इन्हीं स्टेप्स का हम लोग जो है ये फायदा उठाते हैं इस पर्टिकुलर काम के लिए, अभी आने वाले समय बताऊंगा मैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। और इसका जो स्टेप में जो रोटेशन होता है वो किस, जो डिस्क्रीट स्टेप्स होते हैं ये कब होते हैं, इन रेस्पॉन्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट, इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल कमांड्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, बात समझ में आ रही है। यानी कि ये जो स्टेपर मोटर जो होती हैं, जो स्टेप में जो हम रोटेट करती हैं, ये जिस भी तरीके से पर्टिकुलर आपकी रोटेट हो रही होती हैं, इनका ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्टेप पे डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के। यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना दिया है, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है। आईओ भी समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि अगर ये तुम्हारी मोटर ए पर है, तुमने ए पर थी, उसके बाद एक वन इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया तो ये बी पे आ जाएगी, फिर से तुमने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, वन इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो ये सी पे आ जाएगी। इस तरीके से ये रोटेट करती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया। नाउ आप क्वालिटीज की बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। नाउ हम बात करेंगे क्वालिटीज, ओके, क्वालिटीज ऑफ स्टेपर मोटर, ठीक है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं स्टेपर मोटर की जो इसको खास बनाती हैं, ठीक है। उसको हम लोग इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मार्केट से स्टेपर मोटर भाई तुम खरीदने गए तो कैसी स्टेपर मोटर लाओगे, तो कुछ इस तरीके की स्टेपर मोटर आप खरीद लाए, और ये उसकी शाफ्ट होगी, ठीक है। ये शाफ्ट जो है, अब देखो शाफ्ट जो रोटेट करेगी, मैंने अभी बताया क्या, डिस्क्रीट स्पेसिफिक एंगल में रोटेट करेगी। तो पहली खास बात यानी कि फर्स्ट जो इसका फीचर है वो क्या है कि एक स्टेप एंगल, यानी कि पर्टिकुलर स्टेप्स में रोटेट करती है, यानी कि स्पेसिफिक स्टेप्स में रोटेट करेगी, स्पेसिफिक स्टेप्स में रोटेट करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये जो स्पेसिफिक स्टेप रोटेट करेगी, ये क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेप एंगल, जो यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल में जिसमें रोटेट करेगी, इसको हम लोग एक वर्ड का नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप एंगल, स्टेप एंगल, ठीक है। मतलब समझो, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलता हूँ ये हमारे पास ये इस तरीके से पर्टिकुलर शाफ्ट है, और इसको मैं साइड से खड़े होकर देख रहा हूँ, यानी कि यहाँ से देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मान लेते हैं यहाँ पे ये 0 पर है,
ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। ओके, अब आपने क्या करा, एक सिग्नल दिया इसमें, वन इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देने के बाद ये क्या होगी, स्टेप में रोटेट करेगी, स्टेप में रोटेट करके मान लेते हैं ये यहाँ पे पहुंच गई। अब पॉइंट जो था वो यहाँ आ गया है। ओके, तो इसने कितना एंगल कवर करा, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर गई, ठीक है। शाफ्ट जो होगी रोटेट हो गई, कितना एंगल रोटेट हुई, तो मान लेते हैं बीटा एंगल रोटेट हुई, ठीक है। तो ये जो बीटा है ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर एंगुलर स्टेप है जिसमें मोटर रोटेट हुई, और इसी को हम कहते हैं स्टेप एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप एंगल। ओके, तो स्टेप एंगल क्या हुआ, मतलब कि आपने जब स्टेपर मोटर को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, उस एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रिस्पॉन्स के तौर पे वो शाफ्ट कितने एंगल पे, एंगुलर एंगल पे घूम गई, ठीक है। तो बीटा की स्टेप एंगल क्या होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देने पे, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने पे तुम्हारी शाफ्ट कितनी एंगल पे रोटेट हुई, दिस वन इज योर स्टेप एंगल, इसको हम लोग कहेंगे स्टेप एंगल, ठीक है। और मोटर जो होती है वो एक स्पेसिफिक स्टेप एंगल पे ही रोटेट करती है, स्टेपर मोटर। यानी कि अगर तुमने इसको फॉर एग्जांपल ये जो स्टेप एंगल है अगर 30 डिग्री का है, ठीक है, 30 डिग्री, तो तुमने एक सिग्नल दिया तो ये 30 डिग्री पे आ गई, फिर तुमने दूसरा सिग्नल दिया तो ये 60 डिग्री पे चली गई, देन तुमने तीसरा जब सिग्नल दिया इलेक्ट्रिक सिग्नल तो ये 90 डिग्री पे आ गई, फिर तुमने चौथा दिया तो ये 120 डिग्री पे पहुंच गई। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली स्टेप एंगल पे रोटेट करेगी। तो जैसे ये शाफ्ट है तो 0 पे, देन 30 पे, देन 90 पे, देन 120, देन 180, इस तरीके से खट 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 इस तरीके से पर्टिकुलरली स्टेप में रोटेट करेगी मोटर। आई होप ये चीज विजुलाइज कर पा रहे हो किस तरीके से स्टेपर मोटर रोटेट करेगी पर्टिकुलर स्टेप एंगल पे। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया इसका स्पेसिफिक, इसकी जो पहली फीचर्स हो गया, पहली क्वालिटी है कि ये स्टेप एंगल पे एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करती है। दूसरी बात, सेकंड क्वालिटी पे चलते हैं। सेकंड क्वालिटी देखो क्या है, सेकंड क्वालिटी है इसकी कि ईच स्टेप मूवमेंट रिक्वायर डिस्क्रीट इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं, ईच मूवमेंट रिक्वायर स्पेसिफिक, रिक्वायर डिस्क्रीट कह देते हैं इसे, डिस्क्रीट इलेक्ट्रिक सिग्नल। यानी कि क्या मतलब हुआ कि ये नॉर्मल मोटर की तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मैं एक कंटिन्यूस मोटर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं डीसी मोटर लेता हूं। डीसी मोटर क्या होती है, कंटिन्यूस मोटर होती है। तो उसमें तुमने देखा होगा जनरली हम सप्लाई क्या करते हैं, एक पे पॉजिटिव देते हैं, एक पे नेगेटिव देते हैं। कंटिन्यूस करंट यहाँ से जाता है और यहाँ से वापस आ जाता है, और मोटर की जो शाफ्ट होती है वो लगातार गोल गोल घूमती रहती है। इस तरीके का आपने डीसी मोटर में पढ़ा होगा या देखा होगा जब आप मार्केट से खरीद के लाते हो। स्टेपर मोटर में ऐसा नहीं होता है। स्टेपर मोटर की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग ले रहे हैं स्टेप मोटर ले रहे हैं, तो ऐसे केस में आप पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दे सकते, यानी कि ये तरीका गलत होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक डिस्क्रीट सिग्नल दिए जाते हैं, जैसे कि इस तरीके से आपने क्या करा, एक ए सिग्नल दिया, फिर बी सिग्नल दिया, फिर सी सिग्नल दिया, इस तरीके से, या कह सकते हैं इस तरीके से, एक सिग्नल दिया, फिर थोड़ी देर कोई सिग्नल नहीं दिया, फिर बी दिया, फिर कोई नहीं दिया, फिर एक और सिग्नल दिया, फिर एक और सिग्नल दिया, फिर एक और सिग्नल दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जबकि यहाँ अगर डीसी सप्लाई की बात करी जाए तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लगातार एक कंटिन्यूस सिग्नल देते रहते हैं। बात समझो, दिस वन इज द सिग्नल का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं इसे, जैसे 1 है। तो आप डीसी मोटर की अगर बात करोगे तो कंटिन्यूस रोटेशन है और कंटिन्यूस सप्लाई है। बात समझ में आ रही, तो कंटिन्यूस सप्लाई भी है, कंटिन्यूस सप्लाई होती है डीसी मोटर्स में, या एसी मोटर में कंटिन्यूस सप्लाई होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कंटिन्यूस रोटेशन मिलता है मुझे, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई दे रहे हो, कंटिन्यूस रोटेशन मिलता है। स्टेपर मोटर में कंटिन्यूस सप्लाई नहीं दी जाती, इसके अंदर इस तरीके से डिस्क्रीट सप्लाई दी जाती है, डिस्क्रीट सप्लाई दी जाती है, ठीक है। डिस्क्रीट सप्लाई देने के पीछे मेन रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे आप डिस्क्रीट सप्लाई दोगे, जैसे पहला सिग्नल आया और इसकी ये शाफ्ट बना लेते हैं, तो डिस्क्रीट सप्लाई दोगे तो डिस्क्रीट रोटेशन होता है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से अपने वो सर्किल का रोटेशन पूरा करेगी। तो फॉर एग्जांपल पहला सिग्नल आया ए, तो ये यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक पहुंच गई। फिर बी दूसरा सिग्नल आया तो ये यहाँ से यहाँ आ गई। फिर सी थर्ड सिग्नल आया, ए सिग्नल में इतना घूमी, बी में इतना घूमी, सी आया तो ये पर्टिकुलर घूम गई। फिर डी दिया तो डी से यहाँ आ गई। फिर हमने ई सिग्नल दिया तो ये वापस से यहाँ पे पहुंच गई, ए पे आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्क्रीट एंगल में घूमेगी। तो ये दूसरी सी खास बात क्या होती है स्टेपर मोटर की, इसके अंदर कंटिन्यूस सप्लाई नहीं दी जाती है, इसके अंदर डिस्क्रीट सप्लाई दी जाती है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने, ठीक। तो डिस्क्रीट सप्लाई देते हैं और डिस्क्रीट हमें आउटपुट में रोटेशन मिलता है, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। तीसरी क्वालिटी इसकी क्या है, तो थर्ड क्वालिटी है स्टैंड स्टिल, या कह सकते हैं स्टैंड स्टिल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको स्टैंड स्टिल भी कह सकते हो, लॉकिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, लॉकिंग प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि मैंने बताया था भाई, आपके पास एक मिसाइल है, ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि एक बार अगर हमने उसे 30 डिग्री पे सेट कर दिया तो वो लॉक रहे इस पोजीशन में, यानी कि लॉक रहे इस पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है। तो पोजीशन लॉक करने की ये जो प्रॉपर्टी होती है ये भी स्टेपर मोटर में होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं अगर आपने मार्केट से स्टेपर मोटर लेके आए हो, स्टेपर मोटर, ठीक है, और ये उसकी शाफ्ट है, ओके, ये शाफ्ट है। नाउ मैंने बताया अभी ये स्टेप में रोटेट करेगी, यानी कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप एंड पांचवा स्टेप। फॉर एग्जांपल 5 स्टेप की मोटर है, तो जैसे मैंने सिग्नल दिया, ए सिग्नल दिया, ठीक है, एक सिग्नल दिया तो यहां से मोटर इस पर्टिकुलर पोजीशन में आ गई, ठीक। अब उसके बाद मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया। अगर हमने कोई सिग्नल नहीं दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, मोटर जो होगी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे चली थी, ये 0 पे है, ये एक पर्टिकुलर एंगल है, स्टेप एंगल है बीटा, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मोटर लॉक रहेगी, यहाँ पे ही लॉक रहेगी, ठीक। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि अगर आपने केवल एक सिग्नल दिया है तो ऐसे केस में मोटर क्या होगी, अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लॉक रहेगी, और ये जो पर्टिकुलर रोटेशन है ये सब किसी भी तरीके का रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो खास बात होती है, यानी कि जिस पोजीशन पे उसे छोड़ दिया उस पोजीशन पे अपने आप को लॉक कर लेना, ये जो लॉकिंग की जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है जो स्टेपर मोटर को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, इसीलिए, ठीक है। तो खास बात क्या हुई, बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या करती हैं, अगर आपने इन्हें एक ही इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, यानी कि एक डिस्क्रीट सिग्नल दिया, तो उस पर रुक गई। फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं मैंने थोड़ी देर बाद इसको एक सिग्नल और दे दिया बी, तो अब क्या होगा, ये थोड़ा और रोटेट होगी, तो मान लेते हैं ये बीटा था, तो दिस वन इज द 2 बीटा एंगल हो गया, एक और बीटा एंगल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आके मोटर फिर से लॉक हो जाएगी, तो ये फिर से लॉक हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो फिर से एक स्टेप एंगल मूव करेगी और यहाँ पे आके लॉक हो जाएगी। 0, अगर मैंने 0 ये लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से अगर शुरू करा है रोटेशन, क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर हम बात करें शाफ्ट की, यहाँ से स्टार्ट हुई, बीटा फिर रोटेट हुई, फिर बीटा रोटेट हुई, 2 बार सिग्नल देने पे, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यानी कि जनरली जो मोटर्स होती हैं उन पे आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका इनर्शिया जो होता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जिसकी वजह से वो चेंज होती रहती है उनकी पोजीशन। लेकिन स्टेपर मोटर की खास बात ये होती है, इसके अंदर लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होती है। एक बार तुमने जिस एंगल पे इसे छोड़ दिया, जब तक तुम दूसरा सिग्नल नहीं दोगे तब तक वो उसी सिग्नल को, उसी एंगल को रोटेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ए दिया तो उसमें बीटा रोटेट करी, मान लेते बीटा 10 डिग्री है तो 10 डिग्री पे लॉक हो गई, यहाँ पे ये लॉक हो गई, ओके। फिर जब तुमने बी दिया तो 10 का फिर 10 हुआ, ऐड हुआ इसमें, यानी 10 + 10 = 20 डिग्री पे, अब 20 डिग्री पे लॉक हो जाएगी जाके। फिर तुमने सी दिया तो अब क्या होगा, 20 से 30 डिग्री पे लॉक हो जाएगी। तो 30 डिग्री पर अब ये जिंदगी भर 30 डिग्री पर लॉक रहेगी जब तक कि तुम डी सिग्नल नहीं देते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ गया। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई। पहली प्रॉपर्टी थी कि एक स्पेसिफिक एंगल स्टेप एंगल पर रोटेट करती है, वो सीखा। दूसरी हमने सीखी कि इसके अंदर जो सप्लाई दी जाती है वो जनरली जो मोटर को सप्लाई देते हो वैसी सप्लाई नहीं होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। डिस्क्रीट मतलब एक छोटे छोटे स्टेप्स में दी जाती है, थोड़ी देर सप्लाई देंगे फिर बंद कर देंगे, डिस्क्रीट सप्लाई दी जाती है, ना कि कंटिन्यूस सप्लाई। नेक्स्ट थर्ड चीज हमने सीखी कि जो स्टेपर मोटर होती है इसकी एक और खास बात होती है स्टैंड स्टिल प्रॉपर्टी, यानी कि लॉक एक पर्टिकुलर पोजीशन में लॉक हो सकती है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अब हम लोग वापस से अपने उस पुरानी प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं जहां पे मेरे पास एक टैंक था और मुझे अटैक करना था और मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमारे पास जो डीसी मोटर थी, एसी मोटर थी, वो काम नहीं कर रही थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जब जन्म हुआ स्टेपर मोटर का, अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा स्टेपर मोटर। अब देखते हैं क्या काम होगा, ठीक है। स्टेपर मोटर लगाई है मैंने, ठीक। तो स्टेपर मोटर सबसे पहले वेट, इसको मैं इस तरीके से अभी बिगाड़ देता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हमारी स्टेपर मोटर है और ये उसका अटैक जिससे हम प्रोपल्शन करेंगे, जिससे हम मिसाइल फायर करेंगे, वो सिस्टम है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से शाफ्ट है। नाउ अब स्टेपर मोटर मैं मार्केट से खरीद के लाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या होगा, स्टेपर मोटर ये जो मैंने ली है इसकी खास बात क्या है कि इसका जो बीटा है यानी कि स्टेप एंगल है वो मान लेते हैं 10 डिग्री का है। स्टेप एंगल के बारे में अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेपर मोटर में स्टेप एंगल, जिसके बारे में सबके मन में कंफ्यूजन रहता है, बहुत क्लियरिटी नहीं होती कि स्टेप एंगल क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा स्टेप एंगल के, ठीक है। तो स्टेप एंगल मान के चलते हैं इसका 10 डिग्री का स्टेप एंगल है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, एक सिग्नल दूंगा यहाँ पे। अब ये मोटर ले आया हूं, यहाँ पे मोटर लगी हुई, ओके। तो मैंने पहला सिग्नल दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया। तो पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल पे क्या होगा, मोटर 0 से कितने हो जाएगी, 10 डिग्री पे आ जाएगी। तो 10 डिग्री पे आ गई, तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये 10 डिग्री पे आ गया, ठीक है, 10 डिग्रीज, ओके। फिर मैंने एक और इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रिक सिग्नल, ओके। जब सेकंड इलेक्ट्रिक सिग्नल देंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा और शिफ्ट हुआ, ये कुछ इस तरीके से 20 डिग्री पे आ गया, 20 डिग्री। नाउ फाइनली हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल देंगे। तो स्टेपर मोटर फिर से बीटा एंगल पर रोटेट करेगी स्टेप में, और रोटेट करके कुछ इस तरीके से आ जाएगी ये पर्टिकुलर एंगल पे, यानी कि 30 डिग्री पे। नाउ यहाँ 30 डिग्री पे आ गई।
3 सिग्नल देने के बाद मैं कुछ भी छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। अब मैं 3 सिग्नल दे दिए, अब 30 डिग्री पे आ गई, यही तो मुझे चाहिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग फायर, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी मिसाइल को फायर कर सकते हैं और ये मिसाइल जाएगी और जहां गिरेगी वहां पे ब्लास्ट कर देगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो आई होप समझ में आ गया कि ये हमने सॉल्यूशन दे दिया है। तो कैसे सॉल्व करा है, विद द हेल्प ऑफ स्टेपर मोटर, यानी कि स्टेपर मोटर ने ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी मिसाइल की, जिसमें हम लोग मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, या कह सकते हैं टैंक से बम नहीं गिरा पा रहे थे 30 डिग्री के टारगेट पे, प्रोजेक्टाइल टारगेट पे, तो वहां पे ये स्टेपर मोटर से हमारा काम हो गया। 30 डिग्री तक हमने उसे पहला इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया तो 10 डिग्री गई, फिर एक और दिया 20 और फिर एक और दिया 30 डिग्री। यहाँ से हमने सेट करा 30 डिग्री पे, उसके बाद हमने कोई सिग्नल नहीं दिया। तो इसके अंदर जो स्टैंड स्टिल प्रॉपर्टी थी उसका हमने इस्तेमाल करा और फायर कर दिया और हमारे पास सामने ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हमने इस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी और कैसे उसे स्टेपर मोटर सॉल्व करा। स्टेपर मोटर की अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये बेसिकली रोबोट एप्लीकेशन में यूज होती है। रोबोट्स आपने देखे होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रखना होता है। ठीक है, तो अगर हम मैं कह सकता हूं यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस बहुत सिंपल हैं। अगर बात करी जाए सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है रोबोट्स में। रोबोट्स में जब भी हम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा एक हैंड रोबोट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है। आपको क्या करना होता है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठाना होता है, देन उठा के एक पर्टिकुलर दूरी पे जाके इसे यहाँ पे रखना होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, स्टेपर मोटर एक बहुत ही काम की मोटर है। यहाँ पे स्टेपर मोटर एक पर्टिकुलर एंगल तक रोटेट करेगी, यहाँ पे आप इस चीज को उठा सकते हो। अब मान के चलते हैं अगर बॉक्स 0 डिग्री पे रखा है तो बहुत ईजी, कोई भी मोटर से उठा सकते हो। लेकिन बॉक्स अगर 30 डिग्री पे रखा है तो तुम्हें अपने हाथ को, मान लेते हैं बॉक्स यहाँ रखा है और हाथ तुम्हारा यहाँ पर है, तो तुम्हें अपने हाथ को इतना डिग्री 30 डिग्री पर टिल्ट करना पड़ेगा, 30 डिग्री तक, और 30 डिग्री टिल्ट करके उसे वहीं पे स्टेबल भी करना होगा। तो इन सब काम में स्टेपर मोटर का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो रोबोटिक हैंड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। नाउ आगे चलते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट फीचर जो थे, वेट, ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब कुछ उसकी बात आ जाती है, रेटिंग की बात कर लेते हैं, इनकी क्या रेटिंग होती है, यानी कि मार्केट में जब तुम स्टेपर मोटर लेने जाओगे तो क्या उनकी रेंज होती है, इन सबको समझ लो। तो पावर रेंज की अगर बात करें, पावर रेंज, तो पावर रेंज इनकी होती है, वो आपकी होती है 1 वॉट से लेकर 2.5 किलो वॉट तक। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 1 वॉट से लेके, मतलब कितना छोटा 1 वॉट, 1 वॉट से लेके 2.5 किलो वॉट तक की आपको स्टेपर मोटर मार्केट में मिल जाएंगी। दूसरी बात करी जाए टॉर्क रेंज की, अगर टॉर्क रेंज, ठीक है, तो टॉर्क रेंज की अगर बात कर लेते हैं तो इनकी जो रेंज होती है 1 माइक्रो एनएम, ठीक है, 1 माइक्रो एनएम से लेके, ठीक है, 40 एनएम तक मिल जाएगी आपको। क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि 10 की पावर -6 से लेके 40 एनएम तक की आपको मोटर मार्केट में मिल जाएगी टॉर्क रेंज। टॉर्क का क्या इस्तेमाल होता है, तो टॉर्क का इस्तेमाल वही, अब भाई मान लो तुम टैंक है, टैंक में तुम्हें ये शाफ्ट को उठाना है ना, तो इस शाफ्ट का कुछ वेट होगा ना, इस शाफ्ट को, और तुम यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहे हो, तो बेसिकली ये क्या लोड है, तो इसके लिए आपको इसको यहाँ से यहाँ मूव कराने के लिए, भाई ये शाफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर तुम्हारी मोटर है और इस पे शाफ्ट कनेक्टेड है, तो शाफ्ट का कुछ वेट होगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये क्या कर रहा है, कुछ फोर्स लगा रही ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ठीक है, और ये सेंटर से जुड़ी हुई है मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r। तो ऐसे केस में ये जो शाफ्ट होती है ये किसकी तरह वर्क करेगी, एक टॉर्क जनरेट करेगी। टॉर्क कौन सा टॉर्क, लोड टॉर्क, और ये लोड टॉर्क को तुम्हें मोटर से काउंटर बैलेंस करना होगा, टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से आपको काउंटर बैलेंस करना होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ये इसकी रेंज दी हुई है, यानी कि इतने से इतने तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपकी बना सकती है। तो जैसे टैंक है, मिसाइल है, बहुत भारी है, तो उसके लिए तुम्हें 40 एनएम तक का टॉर्क जरूरत पड़ सकती है कभी कभी। और अगर हम बात करते हैं हल्के में, तो मान लेते हैं, हो सकता है घड़ियों में भी यूज होती है, एक एप्लीकेशन इसका वॉचेस में भी होता है, स्टेपर मोटर तुम्हारी वॉच में भी, क्योंकि देखा होगा तुमने वॉच का कभी मूवमेंट देखो, वॉचेस की जो घड़ियां, जो मतलब जो घड़ी होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट होती हैं, फिर रुकती हैं, फिर रोटेट होती हैं, फिर रुकती हैं। देखो याद करो, अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, तो एक घड़ी है, एक सुई है, तो यहाँ चली, फिर यहाँ रुकी, फिर रुकेगी यहाँ पे आके, फिर एक पर्टिकुलर, तो देखो पर्टिकुलर स्टेप में क्लॉक मूव करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ क्लॉक की, तो क्लॉक के अंदर जो सेकंड की घड़ी होती है, सेकंड की, वो देखो तुमने देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर सेकंड के हिसाब से मूव करती है। तो इनके बीच का जो स्टेप एंगल होता है, यानी कि इसमें जो स्टेप एंगल होता है वो कितना होता है, स्टेप एंगल होता है 1 सेकंड, 1 सेकंड के बराबर स्टेप एंगल होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो स्टेप्स होते हैं, ऐसे करके स्टेप बने होते हैं छोटे छोटे, तो दिस वन इज द स्टेप है। तो देखो यहाँ पे आएगी, फिर रुकेगी, देन फिर आगे जाएगी, रुकेगी,
फिर आगे जाएगी रुकेगी। तो ये जो पर्टिकुलर काम होता है ये भी हम स्टेपर मोटर से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो कभी कभी स्टेपर मोटर जो होती हैं वो वॉचेस में भी यूज होती हैं, तो इसलिए वॉचेस में क्योंकि बहुत छोटी सी घड़ी होती है, बहुत छोटा सा टॉर्क की जरूरत होती है, तो ये जो इस वाली रेंज में भी आपके टॉर्क मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो स्टेपर मोटर से इससे एप्लीकेशन जो होता है वो काफी वाइडर एप्लीकेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक और खास बात आ जाती है, उसको देख लो। खास बात एक और क्या है कि भाई स्टेपर मोटर जो होती है, अगर इसके मूविंग पार्ट की बात करी जाए तो इसके अंदर क्या होता है, ओनली रोटर ही एक लौता मूविंग पार्ट होता है। ओनली रोटर जो होता है वो ही मूव करता है, ठीक है, बाकी सब कुछ स्टेशनरी होता है। और प्लस एक और खास बात, नो कम्यूटेटर, नो कम्यूटेटर यानी कि किसी भी तरीके का कम्यूटेटर का इस्तेमाल नहीं होता है। प्लस नो ब्रश यानी कि ब्रशेस का भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो ना तो ब्रश यूज हो रहे हैं, ना कम्यूटेटर यूज हो रहा है। तो इसके ये जब चीजें होती हैं, यानी कि देखो डीसी मशीन में भी बहुत सिंपल, डीसी मशीन का भी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल था, लेकिन वहाँ कम्यूटेटर यूज हो रहे थे, ब्रशेज यूज हो रहे थे, जिससे क्या होता था, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जा रहा था। अल्टरनेटर में भी सेम यही कॉन्सेप्ट था। तो इन सब चीजों को हटा के इसके अंदर क्या होता है, ना तो कम्यूटेटर होता है, ना ब्रश यूज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्टेपर मोटर की बात करें तो ये कैसा होता है, रोबस्ट हो जाता है। रोबस्ट एंड रिलायबल स्ट्रक्चर, रिलायबल यानी कि एक बार तुमने स्टेपर मोटर खरीद ली तो काफी रिजिड रहती हैं, बहुत समय तक चलती हैं, कोई मेंटेनेंस की कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसी भी तरीके का ना तो कम्यूटेटर है ना ब्रश है, तो कोई खास मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं इस लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। इस लेक्चर मैंने आपके स्टेपर मोटर कवर कर दी है, बेसिक समझा दिया है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग स्टेप एंगल को बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि स्टेप एंगल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ आइडिया तो आप लोग को मिल ही गया होगा कि स्टेप एंगल जो मैंने अभी तक बताया है कि किस तरीके से मोटर 30 डिग्री पे पहुंची, लेकिन और क्या होता है स्टेप एंगल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।